हेलो बच्चों, मैं आर के सागर स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, क्लास 11th की केमिस्ट्री चैप्टर 9 जिसका नाम है हाइड्रोजन, वो मैं आपको पढ़ा रहा था। आज उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा जल की कठोरता के प्रकार। ओके, और जो चैप्टर 9 है जिसका नाम है हाइड्रोजन, ये उसका 10वां वीडियो है। ओके, अगर आपने इससे पहले के 9 वीडियो नहीं देखे हैं तो बच्चों उन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो 1 से देख करके सभी के अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो देखिए बच्चों, जल की कठोरता के प्रकार। तो जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। पहली है अस्थायी कठोरता, जिसे हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। ओके, और दूसरी है स्थायी कठोरता या परमानेंट हार्डनेस। ओके, तो जानते हैं कि जो अस्थायी कठोरता क्या है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों पहले एक काम करो, आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिए। ओके, तो आइए बच्चों जानेंगे पहले हम अस्थायी कठोरता क्या है और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, अस्थायी कठोरता, तो जल की अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है उसका फॉर्मूला होता है Ca, ये ब्रैकेट है, जिस ब्रैकेट में हमने इस सूत्र को लिखा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मूले को, CaHCO3 का होल ट्वाइस है। ये आई बात समझ में, ये पूरा फॉर्मूला है यहाँ तक। CaHCO3 का, केवल HCO3 का क्या है, ट्वाइस है। ओके, बाकी ये ब्रैकेट आपको पता है क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसका फॉर्मूला इसलिए लगा रखा है, तो ऐसे ठीक है ना। बाकी इसका जो फॉर्मूला है वो ये वाला है। आई बात समझ में। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेटो, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उसका फॉर्मूला है MgHCO3 का होल ट्वाइस। ये भी हमने ब्रैकेट लगाया हुआ है क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है, जिसको हमने किस में बंद किया है, ब्रैकेट में। आई बात समझ में। ओके, तो इसका फॉर्मूला केवल ये वाला है, ये MgHCO3 का केवल ट्वाइस। समझ में आ गया। तो एक बार फिर से शुरू से देखिए। तो जल की अस्थायी कठोरता जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ओके, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेटों के घुले रहने के कारण होती है, और इस कठोरता को कार्बोनेट कठोरता भी कहते हैं। आई बात समझ में। इस कठोरता को हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट कठोरता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं इसमें क्या घुले हुए हैं, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मिले हों उसे हम क्या कहेंगे, अस्थायी कठोरता। आई बात समझ में। चलिए बच्चों, अब हम जानेंगे कि जो जल की अस्थायी कठोरता है इसे दूर करने की कौन कौन सी विधियां हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ओके, तो देखिए बच्चों, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की विधियां, इसमें पहली जो विधि है वो है उबाल कर या बाई बॉइलिंग, इसे हम कहेंगे इंग्लिश में। ओके, तो जल की अस्थायी कठोरता जल को उबालने से दूर हो जाती है, क्योंकि जल में, पहले बच्चों आप जो है यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो बच्चों ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो देखते हैं आगे। तो क्योंकि जल में विलेय कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट अवक्षेपित हो जाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर दिया जाता है, इस प्रकार जो है मृदु जल प्राप्त हो जाता है। ओके, तो देखिए मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ इसको, कि जो जल की अस्थायी कठोरता होती है उसे हम जल को जो है उबाल कर, जो अस्थायी कठोरता है उसे जल को उबाल कर भी उससे क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे अस्थायी कठोरता है वो किस कारण से होती है, वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट से, है ना। अभी मैंने आपको बताया था ना कि क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या क्या घुले होते हैं, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले हुए होते हैं, है ना। तो जब हम इन्हें उबालते हैं तो होता क्या है, तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं वो अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित का मतलब वो नीचे बैठ जाते हैं जल में। ओके, क्या हो जाते हैं, वो अवक्षेपित हो जाते हैं। अब वो जब अवक्षेपित हो गए अर्थात जल में नीचे बैठ जाएंगे, तो हम क्या कर लेंगे, जो मृदु जल होगा उसे छान कर क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। ओके, और जो अशुद्धियां हैं, है ना, या आप ये कह सकते हैं जो कठोरता है जिनके कारण जल जो है हमारा क्या है, कठोर जल है, उन्हें हम क्या कर देंगे, उनको जो है उसमें से बाहर कर देंगे। ओके, आई बात समझ में। तो जो मृदु जल होगा उसको हम अलग कर लेंगे, और जो हमारे मैग्नीशियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट हैं, ओके, जिनके कारण जो हमारा जल वो कैसा है, कठोर जल है, उन्हें हम क्या कर देंगे, उन्हें हम रिमूव कर देंगे। ओके, चलिए समझ आया होगा। तो अब आपको दिखाते हैं हम इसका रिएक्शन।
तो देखिए बच्चों, जो जल है, जल में आपको पता है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुला हुआ है और एक मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और इसी के कारण जो जल है वो क्या है, वो कठोर जल है। ओके, और आपको पता है जिसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुला हुआ हो और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुला हुआ हो, ऐसे जल की कठोरता क्या कहलाती है, अस्थायी कठोरता। मतलब उसे हम थोड़ा सा आसानी से क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो देखिए जैसे ये हम यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो जब हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, अर्थात नीचे बैठ जाएगा। आप यहाँ पर ये साइन देख रहे हैं, तीर देख रहे हैं, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो पदार्थ है वो क्या है, अवक्षेप है। ओके, प्लस क्या बचेगा, H2 बचेगा जल, और बाकी CO2 के रूप में जो है, वायु के रूप में क्या होगा, वो उड़ जाएगा जो भी है उसमें गैस। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो जब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, है ना, और जल बनेगा और CO2। बाकी रिएक्शन कैसे होगी ये मैं आपको भी समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कैल्शियम का कितना परमाणु है, एक है, यहाँ भी एक है ना। तो आपको पता है बच्चों कि जो समीकरण है वो संतुलित होने चाहिए, दोनों तरफ जो परमाणु है वो संतुलित होने चाहिए। ओके, और समीकरण को संतुलित करना मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा, अम्लीय माध्यम में भी, क्षारीय माध्यम में भी, और ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा भी। वो चैप्टर 8 है, कंप्लीट वीडियो उसकी अपलोड है। अगर आपने वो सब वीडियोज़ नहीं देखी हैं बच्चों, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस चैप्टर को देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो। ओके, और इसके अलावा एडवांस में जो चैप्टर 10 है उसकी वीडियो पहले ही अपलोड है। ओके, और वहाँ पर भी आप उन वीडियो को देख करके वहाँ पर भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं, जिसका नाम है चैप्टर 10 का नाम एस ब्लॉक के तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हम क्या करेंगे, हीट, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जल और CO2 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम का एक परमाणु है, यहाँ भी एक ही परमाणु है ना। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि जो CO3 है, क्या है, जो CO3 है, CO3 के कितने परमाणु हैं, वो यहाँ पर 2 परमाणु हैं CO3 के, है ना। लेकिन इधर क्या है, एक परमाणु है, लेकिन एक CO2 का इधर भी हो गया, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब एक काम कीजिए, आप जो है ऑक्सीजन के सारे काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3। कार्बन के भी कितने हैं, कार्बन के 2 हैं केवल, है ना, क्योंकि ये जो 3 है ये O में है केवल, C में नहीं है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं केवल। आई बात समझ में, क्योंकि ये 3 केवल O में है, हाइड्रोजन में भी नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो Ca, है ना, और CO3 तो अलग हो गया इससे, CO3 यहाँ से अलग हो गया है। ओके, बाकी H के 2 हैं और O के कितने हैं, यहाँ पर आपको पता है O के हैं 3। ओके, और नीचे लगा हुआ है इसके ट्वाइस, तो 3 दूनी 6 है, नहीं है ना। तो 3 दूनी 6 है। तो अब हो क्या जाएगा, यहाँ पर CO3 तो यहाँ पर आ गया, है ना, तो बाकी 2 H हैं, है ना, तो यहाँ पर आ गया, और एक और आ जाएगा इसके साथ में, ये हो गया H2O। बाकी क्या बच रहा है, आपको पता है, एक जो कार्बन है ना, वो तो यहाँ पर यूज हो गया, 2 कार्बन है ना, एक और बचा है, तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन परमाणु के साथ में इधर आ जाएगा। अब आप जो है देख लीजिए, सारे परमाणु संतुलित होने चाहिए। कैल्शियम का एक, कार्बन के कितने परमाणु हैं, 2, तो एक कार्बन का ये, एक कार्बन का ये, 2 है पूरे। ऑक्सीजन के कितने, 3 दूनी 6, है ना, तो 3 ये, 1 ये 4 और 2 ये 6, कंप्लीट है। हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 हैं, तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 हैं। ओके, तो हमने इनके नाम लिख दिए, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर जल लिख दिया, यहाँ पर CO2 लिख दिया है। ओके, बाकी ये जो अगली रिएक्शन है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की, ये भी इसी प्रकार से होगी कैल्शियम बाइकार्बोनेट की तरह। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, जब हम इसे हीट करेंगे, है ना, तो ये बनाएगा MgCO3, इसका नाम आप लिख लेना मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसका अवक्षेप होगा, इसलिए हमने साइन लगाया ये वाला, है ना, और ये नीचे बैठ जाएगा, और हमारे पास में क्या बचेगा, मृदु जल बचेगा, नीचे लिख लेना जल, और जो CO2 है वो तो आपको पता गैस है, वो तो उड़ जाएगी ऐसे ही। आई बात समझ में। ओके, तो इस प्रकार से उबाल करके हम जो जल की अस्थायी कठोरता है उसको दूर कर सकते हैं। अस्थायी का मतलब जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा कठिन ना हो, आसानी से जो दूर हो जाए उसे हम अस्थायी कहते हैं। आई बात समझ में। ओके, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा दूसरी विधि जो कि इम्पोर्टेंट है, क्लार्क विधि। ओके, तो देखिए बच्चों, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधियां हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो दूसरा है हमारा, दूसरी विधि वो है क्लार्क विधि। ओके, तो क्लार्क विधि के द्वारा, बाय क्लार्क्स मेथड। ओके,
तो इस विधि के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, जो जल की अस्थायी कठोरता है उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछी जाती है और नाम देकर भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो जल की अस्थायी कठोरता है उसको दूर करने की जो क्लार्क विधि है उसे समझाइए। तो अगर ये आती है तो आप ये लिखेंगे जो मैंने इसमें लिखा है। ओके, तो इस विधि का उपयोग व्यापारिक रूप में किया जाता है। व्यापारिक का मतलब बड़े पैमाने पर, ओके, ज़्यादातर, है ना। तो ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं हम, क्लार्क विधि का। ओके, तो इस विधि का उपयोग व्यापारिक रूप में किया जाता है। इस विधि में कठोर जल के साथ हम क्या करते हैं, चूना मिलाते हैं, जिससे कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उनके कार्बोनेट में अवक्षेपित होकर अलग हो जाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लेते हैं। ओके, तो आपको पता लग गया कि जो क्लार्क विधि है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसका जो प्रयोग है वो अधिक मात्रा में करते हैं या व्यापारिक रूप में करते हैं क्लार्क विधि का। ओके, और इस विधि में क्या करते हैं, जो कठोर जल है उसके साथ में हम चूना मिला लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कठोर जल होता है उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम, आपको पता है उसमें क्या है, जल कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की क्या है, अशुद्धियाँ हैं, है ना। तो जो चूना होगा उसके साथ में रिएक्शन करेगा कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और वो क्या हो जाएंगे, वो जो है कार्बोनेट में बदल जाएंगे और अवक्षेपित होकर क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ओके, और जब वो नीचे बैठ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें जो मृदु जल बचेगा होगा उसको हम क्या कर लेंगे, छान कर अलग कर लेंगे। बाकी आप रिएक्शन से और अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से होगी। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये बिना बुझा चूना है। ओके, अगर आपने कभी घर में पुताई कराई होगी तो आपको पता होगा कि बुझा चूना क्या होता है। बाकी नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि बुझा चूना ऐसा होता है, जैसे पत्थर होता है ना, सफ़ेद पत्थर। ओके, तो जो पत्थर होता है पत्थरों से क्या बनाया जाता है, ये जो बुझा चूना है वो बनाया जाता है। ओके, तो पत्थर को क्या करते हैं, मतलब इसको बुझे चूने को पानी में डाल देते हैं। ओके, पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, उसमें से बहुत तेज ऊष्मा निकलती है और वो बनने लगता है जो जल है अपने आप ही। और जब तक वो रिएक्शन कंप्लीट न हो जाए, है ना, तब तक उसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती रहती है, भाप निकलती रहती है। ओके, और जल से वो रिएक्शन करके क्या बनाता है, बुझा हुआ चूना बना लेता है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है, जो बुझा चूना बिना बुझा चूना है उसकी रिएक्शन जल से होगी तो बनेगा बुझा चूना, है ना। आप यहाँ पर देख रहे हैं कैल्शियम का एक परमाणु है, वो का भी एक है, हाइड्रोजन के दो हैं और ऑक्सीजन का भी कितना है, एक है। ओके, और अगर किसी को लग रहा है कि स्पीड कम है तो आप स्पीड को जो है कम बढ़ा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। ओके, आपको पता है यूट्यूब में ये फीचर्स है। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब ओके तो हो गए दो और एच के भी कितने हो गए, दो, और कैल्शियम का है एक, तो बनेगा Ca। ओके, दो हैं और एच के भी दो हैं। इस प्रकार से बुझा चूना बन गया, किससे रिएक्शन करके, बिना बुझे चूने से जल की रिएक्शन करके, है ना। तो अब ये बुझा चूना जो बना है इसकी रिएक्शन हम कराएंगे अलग अलग किस किस से, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से। तो पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको भी आगे पढ़ाऊँगा। तो आइए बच्चों देखते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, अभी हमने जाना कि जो बिना बुझा चूना है उसकी रिएक्शन जल से कराकर क्या बन गया था, ये बना था बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बीस का नाम है, सामान्य नाम बुझा चूना। ओके, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। तो देखिए ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, आपको पता है, पीछे भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, CaHCO3 का होल ट्वाइस प्लस CaOH का होल ट्वाइस। अब आप यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं एक Ca ये है, एक Ca है, तो कितने Ca हो गए, दो Ca, है ना। और CO3 का कितना है, ट्वाइस है, अर्थात दो बार CO3 हम लिख सकते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, 2CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। अभी हमने बताया था ना कि जो बिना बुझा चूना होता है उससे रिएक्शन करके जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट है वो क्या करती हैं, रिएक्शन करके क्या हो जाती हैं, उससे अपने कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाती हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं उसमें, है ना, जिसके कारण जो जल है वो कठोर होता है। आई बात समझ में, है ना। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन किससे कर रहा है, बुझे चूने से। बुझे चूना आपको पता हमने कैसे बनाया था, पहले बिना बुझा चूना लिया था, उसको जल से रिएक्शन उसकी कराई थी हमने, है ना। तो ये तो बन गया, तो आपको पता लगा। अब आप यहाँ पर देखिए, अब आपके पास में क्या बचा है, देखिए CO3 के तो दोनों यूज हो गए हैं इधर, है ना। अब यहाँ पर हमारे पास में बचा है दो तो हाइड्रोजन बचे हैं ना, दो बचे हैं ना हाइड्रोजन, और दो हाइड्रोजन ये बचे हुए हैं, तो कितने हो गए, चार। और ऑक्सीजन कितने बचे हुए हैं, चार। तो आपको पता है हमारे पास में चार हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, तो वो किसके रूप में बचेंगे, निकल जाएंगे 2H2 के रूप में, यानी कि जल के रूप में। ओके, तो यही तो है मृदु जल, ये अलग हो गया, आपको पता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना। तो ये तो क्या है,
ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि किसकी अशुद्धियाँ थी, जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अशुद्धियाँ थी, है ना। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो किसके रूप में अलग हो गया है, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, है ना। और हमारे पास कैसा जल बचा है, मृदु जल बचा हुआ है। ओके। और अगर आपको बच्चों समझ में आ रहा है, अभी तक वीडियो को लाइक ना किया बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आपके लिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। ओके, और आपसे कोई इसका चार्ज या पैसा नहीं लिया जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला। तो देखिए जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, नाम जरूर लिखें इनके बच्चों और इनको याद भी करें जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए, है ना। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन किससे कराएंगे, फिर से हम बूझे चूने से, है ना। तो क्या बनेगा, तो आपको पता है Ca इसमें भी है, CO3 इसमें भी है ना। तो यहाँ पर आप देखें Ca केवल एक है, तो इसलिए CaCO3 का जो है हमारा अणु कितना निकलेगा, सिर्फ एक ही निकलेगा। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी Mg है और CO3 के कितने हैं, 2 हैं, तो एक तो निकल गया इसके साथ में, है ना। तो Mg एक CO3 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, MgCO3, जिसका नाम होगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, और बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर H के कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के भी कितने बचे हुए हैं यहाँ पर 2, है ना। और 2 H के यहाँ पर हैं, तो बाकी किसके रूप में निकल जाएंगे, 2H2 के रूप में, जिसे हम कहेंगे मृदु जल। ये अलग हो गया, है ना। तो ये अवक्षेपित होंगे दोनों, ये भी अवक्षेपित होगा, ये भी अवक्षेपित होगा, जो कि जो जल होगा उसमें नीचे बैठा होगा। बाकी ये मृदु जल होगा जिसे हम अलग छान कर अलग कर लेंगे। ओके, ये अशुद्धियाँ जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट वो उसमें नीचे से ही बैठ जाएंगी। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले आप यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कठोर जल की जो दूर करने की विधियाँ। ओके, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो कठोर जल है उसको हम कैसे मृदु जल में चेंज कर सकते हैं, तो उबाल कर और क्लार्क विधि के द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं, ना, मतलब मृदु जल बना सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ जो है जो अस्थायी जल है ना, उसकी कठोरता की दूर करने की विधियाँ पढ़ाई हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा जो जल की स्थायी कठोरता है उसको दूर करने की विधियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी ज़रूर देखें। तो बच्चों मिलते हैं हम नई वीडियो में, नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते ज़रूर रहिए।